ठीक है, आज से आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो सकता है, सो ऑन, लेकिन एटलीस्ट उनके एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना ही चाहिए। सो ऐसा पर्टिकुलर फेनोमेनन जिसमें दो या दो से अधिक तरह का कंपाउंड्स किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो, उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकता है, बट कम से कम एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, वैसे फेनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। और उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा फेनोमेनन है आपके पास in which two or more compounds have same molecular formula but they differ in at least one property is called isomerism। उसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। and molecules are called isomers, चलिए जी, बढ़िया। तो जरा कुछ दिखाइए और समझाइए, चलिए जरा देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फॉर्मूला है C2H6O। इस C2H6O का आप दो चीज बना सकते हैं। एक आप बना सकते हैं CH3CH2OH और एक आप बना सकते हैं CH3OCH3। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन एक है आपके पास अल्कोहल और एक है आपके पास ईथर। अल्कोहल एंड ईथर, जरा गौर करना, अल्कोहल और ईथर में बॉइलिंग पॉइंट का बात करो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, वोलाटाइल नेचर का बात करो तो ये लेस वोलाटाइल होता है, ये मोर वोलाटाइल होता है, लेस वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल। ठीक है, और देखो, अगर आप बोलते हैं कि हाँ भाई सोडियम से रिएक्शन विथ सोडियम, तो ये सोडियम से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, एंड सो ऑन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का बहुत सारा प्रॉपर्टी में अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, वोलेटाइल नेचर अलग अलग है, रिएक्शन सोडियम के साथ अलग है, HI के साथ रिएक्शन अलग अलग शो करता है, एंड सो ऑन। अब यही बोलते हैं। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स कहलाता है, और ये जो फेनोमेनन आप डिस्कस कर रहे हैं उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज था। तो आइसोमर्स में कम से कम कितने प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए? एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस जरूर होना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहां बहुत सारा है। अब देखो, जो तुम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहा है उसको हम लोग बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। पहले वाले टाइप को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं।
और इसमें आप डिस्कस करते हैं चेन या फिर न्यूक्लियर आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, थर्ड फंक्शनल आइसोमर्स, फोर्थ मेटामर्स एंड फिफ्थ टॉटोमेरिज्म। कहीं कहीं रिंग चेन आइसोमर भी लिखा रहता है, रिंग चेन आइसोमर भी लिखा रहता है, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, वो हम लोग फंक्शनल में ही पढ़ लेंगे। ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर। सेकंड सेक्शन होता है, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, stereo isomer is further divided in two types. Stereo isomer is further divided in two types. One is called geometrical isomers and second is called बोला जाए optical isomers and geometrical isomers। तो ये क्लासेस है जो हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें कभी कभी आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, दे टू वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर का वो भी एक क्लास है, ठीक है, हम उसको भी आपके सामने ऐसे ही नाम से लिख देते हैं। वो होता है हम लोगों के पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और एक और नाम है, और एक है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। समझना इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स आप नाम सुने हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी आप सुने हैं, याद है आपको रोटोमर्स? यस सर। ठीक है ना, जिसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन आप नाम सुने हैं, वो सब कहलाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स which cannot be separated। आप उसको अलग नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर आप देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर में, देखिए ना, आप ही समझिए ना, ये दोनों आइसोमर आप अलग तो कर सकते हैं ना, अल्कोहल को अलग कर सकते हैं, ईथर को अलग कर सकते हैं, सही है? तो देख, अल्कोहल अलग कर देना, ईथर अलग करना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। जिन आइसोमर्स को आप अलग कर पाते, जिन आइसोमर्स को आप अलग अलग कर पाते हैं, वो सब कहलाता है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर। लेकिन ऐसा आइसोमर जो होता है लेकिन अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। होता है लेकिन आप अलग नहीं कर सकते। तो सर प्रॉब्लम क्या है, जब होता है तो अलग क्यों नहीं कर सकते? देख भाई, तुम एक वाले कन्फर्मर को, एक वाले आइसोमर को अलग करेगा ना, वो तुरंत दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे को अलग करेगा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे इंटरचेंज बहुत इजी होता है क्योंकि उसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। बात समझना, ये दोनों आइसोमर ये अपने आप एक दूसरे में नहीं बदलता, उसके लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए, ठीक है। कारण ये है कि इसका और इसका एनर्जी में गैप बहुत बड़ा है, तो ये अपने से नहीं बदलेगा। जब तुम बाहर से कुछ करेगा तब जाके एक दूसरे में बदलेगा, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। लेकिन जो आप रोटोमर्स सीखे हैं, जो आप रोटोमर्स पढ़े हैं, याद कीजिए, इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म, याद आ रहा है आपको? इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, दे आर इंटरकन्वर्टेबल ऑन ईच अदर। खुद से बदल जाता है, तुम निकालेगा इक्लिप्स फॉर्म बदल जाएगा, स्टैगर्ड निकालेगा इक्लिप्स बदल जाएगा, खुद से बदल जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, दोज आइसोमर्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड। व्हाट है कैन नॉट, ठीक है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंस्टिट्यूशनल कौन है? दोज which can be separated, जिसको आप अलग कर सकते हैं, अलग अलग आप कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो
तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में दोनों को अलग किया जा सकता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, दीज ऑल कैन बी सेपरेटेड। ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी आप अलग कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी आप अलग कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन आल्सो बी सेपरेटेड, बट ओनली कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? चलो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते एक एक करके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फर्स्ट हम लोगों का डिस्कशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उसमें हम लोगों का पहला डिस्कशन है चेन बोलो या फिर न्यूक्लियर आइसोमर्स। चेन बोलो या फिर न्यूक्लियर आइसोमर्स। जब भी आप चेन या न्यूक्लियर आइसोमर का बात करते हैं तो उसमें सेम क्या होता है? तो सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। पूरा लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, अनसैचुरेटेड लिंकेज ये भी सेम होगा, ठीक है। तो फिर आखिर डिफरेंस किस चीज का होगा? डिफरेंस होगा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या फिर ब्रांच चेन। मेन चेन या ब्रांच चेन, मेन चेन या ब्रांच चेन दोनों में अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफर कर गया या किसी एक में भी कार्बन का नंबर डिफर कर गया तो याद रखना दिया आप द पेयर ऑफ चेन आइसोमर और न्यूक्लियर आइसोमर, चेन आइसोमर और न्यूक्लियर आइसोमर। जैसे आप एग्जांपल देखें और समझें, एग्जांपल देखें और समझें, सोच के बताओ, C3H8 प्रोपेन है, क्या आप इसका चेन आइसोमर बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? CH3 CH2 CH3, बताइए इसमें कैसे बदलेगा? मेन कार्बन में, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे बदलेगा? कैसे बना देगा आइसोप्रोपेन इसको? कैन नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए होता है। C4H10 ब्यूटेन एटलीस्ट 4 कार्बन। तो आपके पास हो गया है CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड CH3, ये तुम्हारा ब्यूटेन। तो आप नंबर ऑफ कार्बन बदल सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और ये रहा CH3। कुछ और बना सकता है? yes, क्या बना देगा बताओ जरा? no sir. कुछ नहीं बन सकता है जी मयंक बाबू, ठीक है, ठीक है। तो ये दो, इसका नाम बताओ तो, क्या ये नॉर्मल ब्यूटेन है? Yes sir. और ये कौन है? पागल हो। टर्ट ब्यूटेन, ठीक है, टर्ट ब्यूटेन, क्लियर है? अगला, अगला देखिए, चलिए C5H12। हाँ क्या बता दे, फिर से बोल ना। अरे कॉमन नेम है यार, वो भी बताना है। रुक जाओ, हमको ये खत्म कर लेने दो, हम बता दे। हो गया ना? अभी इसको पढ़ लेते हैं। C5H12,
सी 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 सी, ये रहा तुम्हारे 5 कार्बन का चेन। अब देख, मेन चेन को 4 कर दे और यहां पे सी लगा दे, ठीक है। फिर उसके बाद मेन कार्बन में 3 कर दो और यहां 2 सी लगा दो। क्लियर है? Yes, sir. तो ये है हम लोगों का नियोपेंटेन। कॉमन नेम याद रखना, नियोपेंटेन, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं नियोपेंटेन। अब यहां देखना पड़ता है कि अटैच किससे हो रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये हम लोगों का नॉर्मल पेंटेन, ऊपर वाला नॉर्मल पेंटेन, ये वाला नियोपेंटेन, ठीक है। तो ऐसा चीज चल रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेन चेन 2 जगह आप कंसीडर करते हैं, एक तो मेन चेन दिखाई देता है और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका भी चेन आपको कंसीडर करना पड़ता है। सो रिमेंबर दिस, जरा गौर करना। मान लो हम लोगों के पास ये एक मॉलिक्यूल है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो क्या हम इसका दूसरा ये मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं? बोलो, क्या ये चेन आइसोमर का पेयर है? Yes, sir. मेन चेन में 6 कार्बन, मेन चेन में 5 कार्बन। अगला देख के बताना, क्या ये मेन चेन आइसोमर का पेयर है? Yes, sir. मेन चेन में कितना कार्बन? 4, ठीक है ना। अगला देख के बताना, क्या ये हमारे चेन आइसोमर का पेयर है? अच्छा, एक घट गया, 6 ही हुआ ना, 7 होना चाहिए ना, एक और लगा दें। बोलो, एकदम है। मेन चेन में यहाँ 6 कार्बन, मेन चेन में 5 कार्बन, मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 3 कार्बन। दे ऑल आर पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स, दे ऑल आर पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स। नाउ यू थिंक, क्या ये चेन आइसोमर का पेयर है? No, sir. क्यों नहीं? क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है मेंशन। किसमें? अच्छा, है कि नहीं है पहले ये बोलो। अच्छा, ये मेन चेन मतलब यह है हम लोगों का चेन आइसोमर का पेयर है या नहीं? है सर। कैसे? ब्रांच से। बिल्कुल सही। ब्रांच में, ब्रांच के अंदर नंबर ऑफ कार्बन बदल गया भाई। ब्रांच में यहाँ 3 था, 1 था, यहाँ देख 2 और 2 है। सो इट इज ऑल्सो, ठीक है यहाँ 3 है, बट नंबर ऑफ कार्बन in branch changes. Number of carbon in branch chain changes, so it is also chain isomer. ये भी चेन आइसोमर है। 3 है, लेकिन यहाँ का ब्रांचिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 3 चेन बना, 3 कार्बन का बनाता है, यहाँ 2 का बनाता है। So they are also example of chain isomers. Is this clear? Yes, sir. सबका हुआ? समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्टार्टिंग से एकदम ग्रिप करते चलना है, कुछ भूलना नहीं है। चलो देख के बताओ, इसी से मिला जुला के बताना। बोलो, ये है कि नहीं? ये भी है इसके साथ। कारण है कि 5 के बाद देखो बाहर में 2 का चेन था, यहां 1 का ही चेन है। तो दैट सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन दिस ऑल्सो। नहीं समझा? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, changes के बाद क्या लिखे हैं? यहां पर, It is also. यहां पर, नीचे। हाँ, इट इज ऑल्सो सी आई चेन आइसोमर। हम लोगों के पास है CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2, और यहाँ पे इसको ऐसे खुला छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे तुम H लगा देता है तो प्रोपेन कह देता है। और जब तुम यहां से आगे को किसी को भी बॉन्ड बनाएगा तो ये होगा नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल अल्काइल, ओके। अब दूसरा देखना,
तुम CH3 लिखा है, CH लिखा है, फिर CH3 लिखा है, और यहां से एक बॉन्ड खोल दो और यहां से कुछ फंक्शनल ग्रुप डाल दो, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। देख यहां से Cl लगा दो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यहां पे OH लगा दो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, समझा? यहां Cl लगा दो, आइसोप्रोपाइल साइनाइड। थर्ड देखो, CH3, CH2, CH2 and CH2. This is normal butyl. ये नॉर्मल ब्यूटाइल। फोर्थ देखो, CH3, CH2, CH एंड CH3, यहां से जोड़ दो, दिस इज सेक ब्यूटाइल। इसको आइसो क्यों नहीं बोले? क्योंकि आइसो अगले वाले को बोलेंगे। अब हम खड़े हैं तो हमको आरके सर ही ना बोलेगा कि जितेश सर बोलेगा। ऐसा तो नहीं है सर। हाँ वही बोल रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने का एक दिमाग होता है, उस दिमाग को समझना पड़ता है। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? ब्रांच में अपना ही है चीज है, उसमें ब्रांच लगा है। तुम देख, क्या तुमको इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। तो बस याद रखना कि इसमें यही अंतर होता है कि एक का नाम सेक है, एक का नाम आइसो है। जैसे अभय बोला ना 2 डिग्री, देख डिग्री के बेसिस पे आप इसको प्योरली रीड नहीं कर सकते। नहीं तो देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, अब बोलिए ये नॉर्मल ब्यूटाइल है या आइसो ब्यूटाइल है? यस सर, लेकिन बेसिस पे आइसो कर सकते। ठीक है ना? बस तुम यहां समझ लो, ये देख रहा है ना, यहां देख सेक है 2 डिग्री, यहां आइसो है, देख आइसो, ये 2 डिग्री आइसो है, यहां देख 1 डिग्री आइसो है। तो देख 5-6 नाम है, बस याद कर लेना यार। इतना कंफ्यूजन क्यों खड़ा करना है कि नहीं सर इसमें ही उसमें कभी देखो हम क्या बोले, केमिस्ट्री पढ़ने का एक दिमाग होता है। दिमाग ये कहता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारा जगह ऐसा होता है कि नाम ही इस तरह से, या फिर बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसको आपको है ना एकदम लेके वैसे ही चलना पड़ता है, और वैसे ही है। यहाँ कोई रूल रेगुलेशन लगा के इसको नहीं बनाया गया। अब यहां देखो 6 CH3 बॉन्ड, C बॉन्ड, CH3 और CH3, और ये जुड़ जाए कहीं, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल। समझ में आ रहा? यस सर। ये तीनों, एक देखो 3rd 4th 5th 6th देखो सब आइसोमर है। अगर आप एक फंक्शनल ग्रुप डालिएगा, Cl यहां डाल दीजिए, Cl यहां डाल दीजिए, Cl यहां डाल दीजिए, Cl यहां डाल दीजिए, 4 आइसोमर बनेगा। एक का नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, एक का नाम होगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, एक होगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, एक होगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट समझ में आया? यस सर। आइसो समझ में आया? हां सर। सेक यहां है, नॉर्मल ये ब्यूटाइल। पेंटाइल में बस तुमको 2 सेक्शन याद करना है। पेंटाइल में एक है नॉर्मल पेंटाइल CH3 CH2, CH2 CH2 and CH2, this is नॉर्मल पेंटाइल। और उसके बाद लास्ट वन CH3 बॉन्ड, C बॉन्ड CH3 बॉन्ड, CH3 बॉन्ड CH2, and this is neopentyl। समझ में आ गया? तो इतना याद रखिएगा, सेक और टर्ट नहीं होता है। सेक और टर्ट उसमें यूजफुल नहीं है। हम आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 एकदम बीच में है तो आइसो है, और अगर बीच में नहीं है तो याद रखना सेक है। ठीक है? यस सर।
चलो चेन आइसोमर या न्यूक्लियर आइसोमर हो गया। सेकंड देखो हम लोगों के पास है पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स में सेम क्या रहता है? सेम रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम क्या रहता है फंक्शनल ग्रुप, सेम रहता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, ये सब सेम रहता है। तो फिर डिफरेंस किस चीज का होता है? डिफरेंस होता है पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड का, इसका डिफरेंस होता है। पोजीशन में मेन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन बदल सकता है या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड का पोजीशन बदल सकता है। ठीक है, वैसे पर्टिकुलर आइसोमर्स को हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें और समझें। हम लोगों के पास है CH3, CH2 एंड CH2 एंड OH। बोलो कॉमन नेम बताओ इस अल्कोहल का, कॉमन नेम बोलो। प्रोपेनॉल। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। वही करते करते तो भूलता है। अब फिर है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पे OH। नाम बोलो इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऐसे ही ये याद रहता है, ऐसे ही ये याद रहता है। कॉपी किताब लेके सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से नहीं याद होगा, यूज करते रहो। समझा? तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अगला हो गया हम लोगों का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अब इसलिए आपको दिख रहा है कि मेन फंक्शनल ग्रुप जहां पहले वाले में 1 पे था, यहाँ 2 पे है। दूसरा देखो CH3, CH2, CH2, CH2 एंड OH। नाम बोलो। नाम बोलो। अब नाम बोलो। वही ऐसे अब नाम बोलो। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब बता, A है ये, B है ये, C है ये और ये D है। इसमें से पोजीशन आइसोमर का पेयर कौन कौन है? कौन कौन आपस में पोजीशन आइसोमर बना रहा है? पोजीशन A B, क्या C बना रहा है? क्या D बना रहा है? D बताओ पोजीशन आइसोमर है कि चेन आइसोमर? चेन आइसोमर है, क्योंकि उसका मेन चेन का नंबर ऑफ कार्बन बदल गया। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर कौन कौन है हम बताते हैं। A का पोजीशन आइसोमर B है, दोनों में 4-4 कार्बन का चेन है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बदल गया। और B का C नहीं है। इवन A का C भी आप बोल सकते हैं, क्या बोलता है, सही है ना? A का C भी है, A का B भी है। D और C आपस में है क्या? नहीं, दोनों एक है। D और C आपस में नहीं है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है। हाँ, अलग तरीके से लिख दिया लेकिन है मॉलिक्यूल सेम। पता आपको एक प्रॉपर्टी क्या है? आइसोमर्स का कभी भी नाम सेम नहीं होगा। आइसोमर्स का कभी नाम सेम नहीं हो सकता। कोई भी नोमेनक्लेचर का रूल लगा के अगर आप नाम लिखेगा तो उसका नाम कभी सेम हो ही नहीं सकता। आप इसका भी सेक ब्यूटाइल बताए थे, इसका भी सेक ब्यूटाइल बताए थे, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब सेम है इसलिए आइसोमर्स नहीं। क्या समझ में आ रहा बात? ठीक है, अब बता, इसी में इन चारों में चेन आइसोमर का पेयर बता। चेन आइसोमर A का चेन आइसोमर B है।
ए का चेन आइसोमर डी है, बिल्कुल सही। बी का चेन आइसोमर डी है, सी का चेन आइसोमर डी है। क्या समझ में आ रहा है? इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इसका आइसोमर ये चेन आइसोमर। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर एक साथ नहीं हो सकता। देख, जो जो चेन आइसोमर है वो देख यहां पोजीशन में नहीं है। नहीं समझा? नहीं सर। फिर से सुनो, चेन आइसोमर ए और डी है, इसमें ए और डी है, बोलो नहीं यार। ये सर नहीं बोले। हाँ बोलो नहीं है। नहीं है। हाँ गुड। अब देख, इसमें ए बी है, इसमें ए बी कहीं है? नहीं। तो बोल रहे हैं कि पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर एक साथ नहीं हो सकता। जो चेन आइसोमर है वो पोजीशन आइसोमर नहीं है, जो पोजीशन आइसोमर है वो चेन आइसोमर नहीं है। समझ गए सर। अभी भी नहीं समझा? समझ गए सर। बाकी सब सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है ना? चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर कैन नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। जो पोजीशन आइसोमर होगा वो चेन आइसोमर नहीं होगा, जो चेन आइसोमर होगा वो पोजीशन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब देखो और देखो और देखो और देखो, थर्ड देखो। ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? पोजीशन आइसोमर, सही ना? यस सर। ये सब पोजीशन आइसोमर है। अगला देखना, ये 1 है, ये 2 है। और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, जगह नहीं है, बस हम इतना ही पे अपना बात रखना चाहते हैं। सबसे पहला एक चीज पक्का करो, क्या ये सब आइसोमर्स है? यस सर। सब में कितना कार्बन है? नहीं समझ। 7। सब में 7 कार्बन है। चेक करो, सब में 7 है ना? यस सर। यस सर। सब में एक साइकिल भी है, तो दे आर आइसोमर्स। अब तुम हमको इसमें इतना भीड़ में हमको सोच के बताएगा चेन आइसोमर कौन कौन है? चेन सर 1 2 3। चेन वाला तो सब है सर। हाँ चेन सर है। अच्छा, 2 और 3 चेन आइसोमर है? 3 के साथ 4 5 6 सर। नहीं, 2 और 3 चेन आइसोमर है। यस सर। कैसे है? नो सर नहीं। अच्छा 2 और 3 में पोजीशन में 3। अच्छा 5 और 6 चेन आइसोमर है? 5 और 6 नो सर। नो सर। तो अभी बोल रहा था सब है। तो गलती बोल दिए सर। कितना आराम लगता है ना? हाँ सर एक बार गलती हो गया। हाँ? तो 1 का चेन आइसोमर कौन है? 1 का चेन आइसोमर कौन है? 1 का चेन आइसोमर 4 5 6 2 है। 4 5 6 1 का चेन आइसोमर 3 भी है। सारा सर। सारा एकदम सही बोला। 1 का चेन आइसोमर सारा है, क्योंकि इसमें 5 का चेन है, 2 को साइड में है, 5 का चेन है, 1 को साइड में है, 5 का चेन है, 1 साइड में है, 4 है, 4 है, 4 है। तो 1 का चेन आइसोमर में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कौन कौन चेन आइसोमर नहीं है? तो 2 और 3 चेन आइसोमर नहीं है। थोड़ा जगह कम पड़ गया, थोड़ा ध्यान रखना। 2 एंड 3 और कौन कौन भाई? 4 और 5। 4 5 6 नहीं 6 नहीं, 4 और 5 नहीं है।
4 और 5, 4 और 6 हाँ 4 5 6, वेरी गुड, ठीक है 4 5 6, नॉट चेन आइसोमर, ये चेन आइसोमर नहीं है, ठीक है। क्या जरा सोच के बताना पोजीशन आइसोमर्स इसमें कौन कौन है? 4 और 5 क्यों नहीं है सर? हाँ ब्रांच तो अलग हो गया ना सर। अच्छा सॉरी 5 6 होगा केवल उसमें, 5 और 6, ओके यस। ठीक है। चलो जी सोच के बताओ पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन है? 2 3 और 3 4 और 6 2 और 3, 5 और 6 5 और 6 पोजीशन आइसोमर, नहीं समझा? पोजीशन आइसोमर देखो 2 और 3, यहां दोनों मिथाइल ग्रुप एक जगह, यहां मिथाइल का पोजीशन बदल गया। और कौन है? 5 और 6, ये पोजीशन आइसोमर। किस किस को नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया बोलिए, फिर से एक और एग्जांपल कर लेंगे। नोट कीजिए बढ़िया से, हाँ बोलिए, बोलो बोलो। सर वो पोजीशन आइसोमर में सेम और डिफरेंट क्या डिफरेंस है तो बता दीजिए। हाँ बता रहे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स जैसे था, लिंकेज था, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ क्या बदलेगा, क्या बदलेगा? पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब रहता है ना, सब अपना पोजीशन बदल लेगा, या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहीं और था फिर कहीं और चला गया, पोजीशन बदल जाएगा, बस पोजीशन बदलेगा। किस किस का पोजीशन बदल सकता है? फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट का और अनसैचुरेटेड लिंकेज का, क्लियर है? नोट करो, एक दो और बना लेते हैं, इसमें क्या है। चलो थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं, हाँ थोड़ा लग रहा है डाउट है, थोड़ा देखना, जितना बनाएंगे उतना ही जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है मेरे पास C6H12, ड्रॉ ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। अब आप डरिएगा मत, बहुत सारा आंसर आएगा, सो बी केयरफुल। C6H12 साइक्लो लेके चलना है, चेन आइसोमर बनाना, पोजीशन आइसोमर बनाना है। तो देखो 6 का चेन, उसके बाद 5 का चेन किए तो एक मिथाइल लगाओ, फिर उसके बाद हम 4 का चेन किए तो भाई इथाइल लगाओ, फिर उसके बाद हम 3 का चेन किए तो प्रोपाइल लगाओ, ठीक है। अब देखना, अदर बात करना, इसमें और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इसमें भी हमको नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां से पॉसिबिलिटी है। यहां पे तुम 4 का मिथाइल यहां भी दिखा सकता है, मिथाइल यहां भी दिखा सकता है, और मिथाइल यहां भी दिखा सकता है। क्या बोलता है, सही बोले? यस सर। ये सब आपस में क्या है भाई? देख, ये पोजीशन आइसोमर है इन सब के साथ, लेकिन ये इसके साथ चेन आइसोमर है। अब देख, इथाइल मिथाइल यहां कर देंगे तो भी तो सेम ही बन जाएगा ना, बोलो हाँ या ना? यस सर, सेम हो जाएगा। मिथाइल एंड मिथाइल, क्या बोलता है, ठीक है? यस। इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी है। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 हाँ क्या बोला, कहाँ और हो सकता है? ट्रायंगल वाला में सर, तीनों में
हाँ बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल हो सकता है जी, तीनों में एक मिथाइल हो सकता है, एकदम सही। 6, ये 7 है भाई, 8 है, 9 है, 10 है और ये 11। ठीक है, यहां बहुत बी केयरफुल। चेन आइसोमर 1 का चेन आइसोमर 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6 सब हो जाएगा। 2 का चेन आइसोमर 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब है। अब बता 3 का चेन आइसोमर कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 1 2 है। अब बता और कौन कौन है? 7, 8, 9, 10, 11 क्यों बाकी सब नहीं होगा? 4 क्यों नहीं होगा? 5 क्यों नहीं होगा? 6 क्यों नहीं होगा? होगा ना? 7, 8, 11 सही जा रहे हैं? अब बता 4 में 4 का चेन आइसोमर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। बोलो 4 का चेन आइसोमर 5 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? 6 है क्या? नहीं है। तो 5 6 नहीं होगा। फिर देखो 7 8 ऐसे जाके 11 तक होगा। अब 5 6 नहीं लिखते हैं, टाइम पास हो जा रहा। तुम अब सीधा 7 पे आओ। 7 का चेन आइसोमर 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद 8 9 10 11 है क्या? 8 है, 8 है, वेरी गुड। अब उसके बाद बोल 9 है क्या? 10 और 11, वेरी गुड। 10 भी है, 11 भी है। आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, 10 या 11 में से एक होगा, सही बोला। कोई भी एक ले लेना, वहां पे चलना। हाँ, लेकिन हम जो बोल रहे उस चीज को समझने का कोशिश करो। अब जरा पोजीशन आइसोमर में चलो पेयर बनाओ। 1 का पोजीशन आइसोमर 2 है क्या? कोई नहीं। 2 का पोजीशन आइसोमर कोई नहीं। 3 का पोजीशन आइसोमर कोई है क्या? कौन है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है। सर चेन है तो सर पोजीशन में नहीं होगा, बिल्कुल सही। 4 का पोजीशन आइसोमर है 5 और 6। 7 का पोजीशन आइसोमर 8 का पोजीशन आइसोमर है 9 है बस। और 10 का पोजीशन आइसोमर है 11। नहीं समझा? चलो नोट कर लो, खत्म। इसके बाद दूसरा पढ़ाएंगे इसमें। एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस ये तुमको ये बताता है, ध्यान रखिएगा, कि एक डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 साइकिल होता है। एक डबल बॉन्ड एक साइकिल के बराबर अनसैचुरेशन रखता है। 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर होता है। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा समझाइए जरा। हम इसको और बेसिक वे से आपको बताते हैं, फंडामेंटल। 2 डबल बॉन्ड देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH3। तुम इसमें से एक H2 को निकाल दो तो देखना तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CH3CH। अभी हम पोजीशन के बारे में बता नहीं रहे हैं, अभी हम कुछ सिखा रहे हैं। देख, एक हाइड्रोजन निकाल के एक मॉलिक्यूल बन गया, उसमें एक डबल बॉन्ड था। तुम इसमें से एक ही हाइड्रोजन निकालो तो देखो ये साइकिल भी बन जाएगा।
साइकिल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही हाइड्रोजन के निकलने से आ जाएगा। देखो इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अरे यार 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, इसमें भी देख 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है। क्या बोलता, सही है? ठीक है, मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड एक साइकिल के बराबर होता है। अब चल इसमें से क्या कर, 2 हाइड्रोजन निकाल दे, 2 H2। तो तुम चाहेगा, अब इसमें 2 साइकिल तो बनेगा नहीं, वैसे कोई इशू नहीं, तो तुम इसमें बना सकता है CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, और 2 हाइड्रोजन निकाल के तुम इसमें 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जरा गौर करना, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक करो। इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है। ठीक है, अच्छा देखिए 4 ले लिए ना, तो 4 में है ना, मतलब हम एक 5 कर देना चाहते हैं, 5 कर देंगे तो हम कुछ और भी सिखा देंगे। जोड़ देते भाई कहीं, ठीक है। लाइक दैट। अब देख 5 में हम तुमको एक चीज और खेल दिखाते हैं। देखना 2 H2 निकाल के तुम इसको 2 साइकिल में भी बदल सकता है। देखो सेम फॉर्मूला आएगा, समझा? यस सर। इसका मतलब कि ये 2 साइकिल के भी बराबर है। क्या ठीक बोले? यस सर। हम और इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाए थे, नीचे नहीं जा रहे, इधर जा रहे हैं। तुम इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालो, देखना ये इसके भी बराबर होगा। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड CH2। देखो तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वहां C5H8 है। यस सर। इसका मतलब एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही, एक साइकिल प्लस एक डबल बॉन्ड के भी बराबर है। कैन यू इमेजिन ऑल दिस थिंग? समझ में आ रहा है ये सब? यस। तो आज से अगर कोई तुमसे बोले कि एक डबल बॉन्ड हटा के और क्या बना सकते हैं, तो एक साइकिल बना सकते हैं, और 2 डबल बॉन्ड हटा के क्या क्या बना सकते हैं, तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, 2 साइकिल बना सकते हैं, या एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब सबसे बड़ा बात ये होता है कि आखिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हम लोग निकालते कैसे हैं? 2 तरीका है, या तो देख लो मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तुमको देख देख के आंसर देना है। बता इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना है? एक डबल बॉन्ड और एक साइकिल मतलब 2। चलो ऑर्गेनिक में इसको तुम अच्छे से पहचानता है, बता इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना? 4। उमंग अग्रवाल, तुमको 10 कहां से दिखाई दे रहा हूं? 4 सही है? यस सर। How many double bond equivalents are there? 3. कितना? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? यस सर। तो अगले दिन से यहां से आगे पढ़ने के लिए तैयार रहेगा? पढ़ के आ गए इतना?
Yes, sir.